हे गाइस, मेरा नाम है तमल आचार्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूँ कि प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू चेक आउट दैट वीडियो, क्योंकि उस वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो में भी आपको बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक मैसेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, ये इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक मैं ये मैसेज पहुंचा सकूं और आप लोगों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ऐसे मैं वीडियोस और मैं बनाता रहूं और आपको वो वैल्यू में दे सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो इतना ज्यादा हार्मफुल क्यों बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। अगर मैं 2011 का डेटा अगर मैं शेयर करूं 2021 के डेटा के साथ, आपको ये पता चलेगा कि 2011 में या 10 साल पहले जो कुछ भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे थे, अभी 2021 में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ गए, क्योंकि हमारा जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स अभी मैन्युफैक्चर करने लग गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडस्ट्रीज 40 करोड़ से भी ज्यादा प्लास्टिक्स हर साल मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे डे टू डे कंजम्पशन के लिए। इन 40 करोड़ से अगर मैं 100% पकड़ू, 100% में 80% या 80% जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जाते हैं लैंडफिल में। अब लैंडफिल मतलब ऐसा एक प्लेस है जहां पर जो गार्बेज है या जो कचरा है वो जनरली डंप किया जाता है वहां पर। जो 11% है वो होता है प्लास्टिक्स बर्निंग से। अब जैसे कि जो है भी आप कोई न गांव पे जाओगे तो वहां पर देखोगे कि जो फार्मर्स लोग होते हैं वो जनरली प्लास्टिक्स को बर्न कर लेते हैं, जला लेते हैं, ताकि जो प्लास्टिक्स है वो जनरली कोई लैंडफिल में ना जाए, वो इवापोरेट हो जाए या वो मतलब मिट्टी में मिल जाए। इस हिसाब से क्या होता है कि प्लास्टिक्स पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एयर पोल्यूशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्लास्टिक्स को बर्न करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हार्ट डिजीज होता है, हार्ट स्ट्रोक होता है, फिर लंग कैंसर होता है, बहुत सारे ऐसे तरह तरह की डिजीजेस आते रहते हैं ह्यूमन काइंड को, राइट। तो और जो 9% होते हैं वो सिर्फ हम रिसाइकल कर पाते हैं। तो आप देख लो कि मतलब 100% में सिर्फ 9% ही हम रिसाइकल करते हैं और बाकी 91% ऑफ द प्लास्टिक्स वो जनरली लैंडफिल में जाते हैं या हम लोग प्लास्टिक्स को बर्न कर लेते हैं, जो एक बहुत एक थ्रेट है हमारे पूरे सोसाइटी को, पूरे ह्यूमन काइंड को। बात करते हैं कि प्लास्टिक्स मेरीन लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक मोमेंट आप इमेजिन करो जहां पर आप देख रहे हो कि प्लास्टिक्स सिर्फ भरा हुआ है ओशन पे और कोई भी फिश नहीं है, कोई भी फिश पॉपुलेशन नहीं है, आपको कैसा लगेगा? अल्टीमेटली मुझे ये सिचुएशन इमेजिन करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी करेंटली ओशन में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी सिचुएशन है वो बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है और ऊपर से खराब हो भी चुका है। जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक्स ओशन पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे बढ़ चुके हैं। तो साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेशन लगाया कि बाय 2050 प्लास्टिक्स का जो पॉपुलेशन है ओशन पे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फिश के पॉपुलेशन के हिसाब से। तो जैसे कि अगर मैं मानूं कि फिश का पॉपुलेशन 5 करोड़ है, तो प्लास्टिक्स का जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि 7 करोड़, 10 करोड़, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हम देख पा रहे हैं कि जो प्लास्टिक्स पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं मैरीन इकोसिस्टम को। अब साइंटिस्ट ने यह भी देखा है कि जो हम ड्रिफ्ट नेट्स यूज करते हैं, ड्रिफ्ट नेट्स मतलब जिस नेट से हम मछली पकड़ते हैं ओशन पे, वो ड्रिफ्ट नेट्स में बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है और वो प्लास्टिक्स जनरली ओशन पे डंप कर देते हैं फिशरमैन लोग। इस हिसाब से जो फिश होते हैं या जो मेरीन स्पीसीज होते हैं वो डायरेक्टली उस प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं या खा लेते हैं। इस वजह से वो लोग डायरेक्ट मर जाते हैं। तो इस हिसाब से हम ये देख पाते हैं कि हर एक साल 1 लाख से भी ज्यादा सी बर्ड्स मर जाते हैं या 1 करोड़ से भी ज्यादा फिश पॉपुलेशन मर जाते हैं प्लास्टिक के वजह से, प्लास्टिक को कंज्यूम करने की वजह से। तो ये ज्यादा एक बहुत बड़ा एक खतरा बन जाता है मेरीन इकोसिस्टम के लिए। बात करते हैं कि जो प्लास्टिक्स है वो वाइल्ड लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक्स हम जनरली यूज करते हैं वो डायरेक्टली जाता है लैंडफिल में। लैंडफिल मतलब जो जिस जगह पे जो गार्बेज डंप किया जाता है, उस गार्बेज से क्या होता है कि जनरली जो बहुत ज्यादा स्मेल आ जाते हैं या बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, राइट, क्योंकि वो जो टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है एयर में और वो बहुत ज्यादा खतरा बनता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि सामने जो नियर बाई जो जंगल होते हैं जहां पर जो एनिमल्स रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने में या एयर ब्रीदिंग से। तो जनरली जो फ्लड्स आते हैं या जो विंड के प्रभाव से ये बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स क्या होते हैं, नियर बाई जो जंगल होते हैं या नियर बाई फॉरेस्ट एरियाज होते हैं वहां पर चले जाते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि अगर कुछ
चीज है, कुछ भी कम्युनिटीज जंगल में पहुंच जाते हैं तो वो डायरेक्टली जो वहां के जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं वो खाने की तलाश करने में। अब जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स खाने के लिए वो आ जाते हैं प्लास्टिक के सामने और वही वो लोग चबा के वो लोग खा लेते हैं। इस हिसाब से उन लोगों को डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और कुछ कुछ केसेस में एनिमल्स मर भी जाते हैं। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं नियर बाई जो जंगल है या फॉरेस्ट एरियाज है वहां पर। अब बात करते हैं कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेशन लगाए और रिपोर्ट्स के हिसाब से हम ये देख पाते हैं कि हम जो कुछ भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में, उनमें दो केमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है। एक होता है बेंजीन और एक होता है विनिल हाइड्रोक्लोराइड। अब ये दोनों जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एयर को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, जिसके हिसाब से एयर पोल्यूशन का होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा बहुत एक हार्मफुल केमिकल होता है, इसका नाम है फिलेटेट्स। अब फिलेटेट्स हार्ट कैंसर, फिर जैसे कि लंग कैंसर, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, ये सारे डिजीज होने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखता है। क्योंकि ये जो फिलेटेट्स है वो बहुत एक टॉक्सिक केमिकल होता है। जब हम इसको कंज्यूम करते हैं, जैसे कि जो मैक्रो प्लास्टिक्स होता है जिसमें हम डे टू लाइफ में मैक्रो प्लास्टिक्स कंज्यूम करते हैं, जैसे आपको पता होगा जिस पानी से हम मुंह धो रहे या हम नहा रहे हैं, राइट, उसमें भी प्लास्टिक्स थोड़ा थोड़ा रहते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स रहते हैं। तो प्लास्टिक्स हर जगह है। इस हिसाब से ये प्लास्टिक्स में छोटे छोटे केमिकल्स रहते हैं, जैसे कि मैं आपने आपको बताया कि बेंजीन, फिर विनिल हाइड्रोक्लोराइड, अब जैसे कि फिलेटेट्स हो गया। ये सारे केमिकल्स क्या होता है कि जनरली हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा खतरा पहुंचाता है, राइट। तो इस हिसाब से जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एयर को बहुत ज्यादा कॉन्टेमिनेट कर देते हैं ये सारे केमिकल्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आज के इस वीडियो में 3 सॉल्यूशन आपके साथ में शेयर करूंगा। पहला है, अब जब भी कोई ग्रोसरीज लेने के लिए जाओगे या शॉपिंग करने के लिए जाओगे, आप कॉटन बैग्स का यूज करो। जैसे कि हम लोग को पता है कि आमतौर पे हम जब भी कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो प्लास्टिक्स का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, राइट। इस हिसाब से अगर हम कॉटन बैग्स यूज करेंगे तो प्लास्टिक्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा कम जाएगा। तो एकदम कम से कम प्लास्टिक्स लैंडफिल में जाएंगे और ओशंस को हम एकदम कम से कम पोल्यूट कर सकते हैं। दूसरा है होम बेस्ड मील कुक करना। तो जैसे आपको पता है कि होम बेस्ड मील बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये फिजिकल हेल्थ को और ज्यादा अच्छा करता है या एक्टिव करता है, राइट, क्योंकि इसमें रिच फाइबर रहते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वालिटीज रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम होम बेस्ड मील हम प्रिपेयर करेंगे या कुक करेंगे, इतना ही ज्यादा हम ये जो बॉडी है हम इसको फिट कर सकते हैं। ऊपर से जो प्लास्टिक का जो पैकेजिंग है, जो फिट फूड पैकेजिंग है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि अभी करंट सिचुएशन पे जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है, होम बेस्ड फूड डिलीवरी सर्विसेज बहुत ज्यादा अभी डिमांड पे है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन पे कोई अभी बाहर जा नहीं पा रहा था, राइट। तो सब लोग घर पे अभी ऑर्डर करने लग गए थे खाना। इस हिसाब से हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जब भी खाना पैक होता है वो पैक होता है प्लास्टिक से। तो जितना कम खाना हम ऑर्डर कर सकते हैं तो उतना कम फूड पैकेजिंग हम कम कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से कम प्लास्टिक से यूज कर सकते हैं हम। और तीसरा है लैंग्वेज पोल्यूशन को इलिमिनेट करना और रिमूव करना। लैंग्वेज पोल्यूशन मतलब एक नेगेटिव माइंडसेट रखना कि नहीं, हम प्लास्टिक पोल्यूशन को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते या हम रिमूव नहीं कर सकते हमारे सोसाइटी को। इस ये जो सोच है हमको ये सोच को एकदम निकालना होगा हमारे अंदर से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम नहीं रिमूव कर सकते। हम जनरली कर सकते हैं, अगर हम साथ मिलकर अगर हम काम करें, साथ मिलकर अगर हम प्लास्टिक से कम यूज करें, तो ये एनवायरमेंट के लिए बेटर रहेगा और हम लोग हमारे हमारे जो हेल्थ है वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रह सकते हैं, राइट। तो ये था मेरा पूरा 3 सॉल्यूशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा एनवायरमेंट में और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उस चीज पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि प्लास्टिक पोल्यूशन के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स रहते हैं और कैसे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या क्या क्या सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।